इधर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और गेम चेंजर सीन है। तो जब काकाशी कागुया के साथ फाइट के बीच में काफी ज्यादा नाराज था क्योंकि जस्ट उसने अभी अपने बेस्ट फ्रेंड ओबितो की बॉडी को उसकी आंखों के सामने ही मिट्टी में चेंज होता हुआ देखा हुआ होता है, क्योंकि ओबितो अपने आप को टीम 7 को बचाने के लिए सैक्रिफाइस कर जाता है। एंड देन फिर पता नहीं अचानक से ओबितो की डेथ के बाद काकाशी ओबितो के साथ अपने सबकॉन्शियस में पहुंच जाता है, जहाँ पे ओबितो काकाशी को अपने 6 पाथ चक्रा तो देता ही है, बट साथ ही में वो उसे अपने दोनों ही मांगे की शारिंगान भी दे देता है। फिर जिस कारण जैसे काकाशी अपने वापस कॉन्शियस में आता है तो फिर उसके पास ओबितो की दी हुई पावर्स होती हैं। एंड देन फिर अपने काकाशी अपने फर्स्ट ट्राई में ही अपने परफेक्ट सुसानो को अवेक कर लेता है, जो कि इवन उड़ भी सकता है। और क्रेजी चीज तो ये आती है कि काकाशी का सुसानो सभी उचियास में से सबसे यूनिक था, जिसमें उसके सुसानो में और उचियास की तरह स्वॉर्ड वगैरह ये सब चीजें ना होके कामोई शuriकेन्स होते हैं। एंड देन फिर ये ऐसे वर्क करते हैं कि जैसे वो शuriकेन कागुया के उस मॉन्स्टर पे हिट होते हैं तो फिर जिस स्पेसिफिक एरिया में वो हिट हुए होते हैं तो वो पार्ट कामोई डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाता है। एंड देन फिर जैसे ही कागुया काकाशी पे अटैक करती है तो अपना काकाशी क्या करता है, वो अपनी राइट मांगे की शारिंगान की पावर से उस अटैक को ठीक ओबितो की तरह ही उसे आर पार कर देता है। और यही नहीं, काकाशी फिर कागुया पे अपने कामोई राइकिरी से भी अटैक करता है, जो कि काकाशी के राइकिरी से पूरी डिफरेंट है, जिसमें काकाशी अपने राइकिरी के साथ अपने कामोई की पावर्स को भी इन्फ्यूज कर देता है। फिर जिस कारण जिस स्पेसिफिक एरिया में हिट होती है वो पूरा पार्ट ही कामोई डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाता है। और यही सेम चीज उसने कागुया के साथ भी की थी। एंड देन फिर कागुया बस नारुतो सास्के के कारण ही नहीं, इवन वो उनके टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन के कारण निपटती है। और इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि तुम इन प्रोडक्ट्स को भी चेक कर सकते हो।